कहानी की शुरुआत होती है एक बेहद भयावह और भावनात्मक दृश्य से। रात का समय है और एक गाड़ी सड़कों पर तेजी से दौड़ रही है। उस गाड़ी में बैठी है सारा, जिसकी गोद में उसकी छोटी बच्ची मैरी है। बच्ची की सांसें भारी हो रही हैं, उसका चेहरा नीला पड़ता जा रहा है। सारा की आंखों में घबराहट साफ झलक रही है। वह अपने पिता डॉन से बार बार कहती है, पापा जल्दी चलाइए, अगर देर हो गई तो मेरी बच्ची मर जाएगी। डॉन के चेहरे पर अजीब सी कठोरता है, लेकिन वह गाड़ी की रफ्तार और बढ़ा देता है। जैसे ही वे अस्पताल पहुंचते हैं, मेडिकल स्टाफ दौड़ कर आता है और मैरी को ऑक्सीजन देने की कोशिश करता है। चारों तरफ मशीनों की बीप की आवाजें गूंजने लगती हैं। सारा हाथ जोड़कर रोती है, लेकिन कुछ ही पलों बाद मॉनिटर पर दिल की धड़कन की लाइन सीधी हो जाती है। कमरे में सिर्फ सन्नाटा और सारा की चीखें रह जाती हैं। फिर अचानक कहानी 20 साल पीछे चली जाती है, जहां सब कुछ सामान्य दिखाई देता है। एक परिवार डिनर टेबल पर बैठा है। डॉन, उसकी पत्नी आयरीन और उनकी दोनों बेटियां सारा और एमी। ऊपर से देखने में यह एक आदर्श परिवार लगता है। सब लोग साथ बैठकर खाना खा रहे हैं, लेकिन डिनर के दौरान ही माहौल बदल जाता है। सारा बड़ी मासूमियत से कहती है कि वह दोस्तों के साथ पार्टी में जाना चाहती है। तभी उसके पिता का चेहरा कठोर हो उठता है। डॉन गुस्से से उसे रोक देता है और कहता है कि इस घर में जो होगा उसकी मर्जी से होगा, उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं। उसके शब्दों से साफ महसूस होता है कि घर पर उसी का राज चलता है। लेकिन सारा कोई साधारण लड़की नहीं है। उसके दिल में आजादी की आग जल रही है। उसी रात वह खिड़की से चोरी छिपे बाहर निकल जाती है और अपने बॉयफ्रेंड क्रिस से मिलने पार्टी में पहुंचती है। वहां का माहौल बिल्कुल अलग है, रोशनी, संगीत और हंसी खुशी से भरा हुआ। सारा खुलकर नाचती है और हंसती है। क्रिस गिटार उठाकर उसे एक प्यारा सा गाना सुनाता है, जो उसने सिर्फ उसी के लिए लिखा है। गाने के बोल सुनकर सारा की आंखों में चमक आ जाती है। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और एक प्यारी सी किस के साथ अपना प्यार जताते हैं। सुबह होते ही सारा घर लौटती है, लेकिन वहाँ उसका सामना अपने पिता से होता है, जो पूरी रात उसका इंतजार कर चुका होता है। दोनों के बीच जोरदार बहस होती है। गुस्से से लाल चेहरा लिए डॉन उस पर चिल्लाता है, लेकिन इस बार सारा चुप नहीं रहती। वह साफ शब्दों में कहती है कि जैसे ही वह 18 साल की हो जाऊंगी, इस घर को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाएगी और फिर कभी वापस नहीं आएगी। यह सुनकर डॉन की आंखों में एक खतरनाक चमक दिखाई देती है। उस पल शायद उसके मन में एक ऐसा प्लान जन्म लेता है जो आने वाले सालों में सारा की पूरी जिंदगी बदल देने वाला होता है। सारा अपनी माँ और बहन को भी अपने सपनों के बारे में बताती है। वह कहती है कि वह पूरे देश की सैर करना चाहती है, अलग अलग जगह काम करके खुद को संभालना चाहती है और अपने सपनों को पूरा करना चाहती है। उसकी आंखों में भविष्य के लिए उम्मीद की रोशनी है। लेकिन इन सब बातों को एक और व्यक्ति भी सुन रहा होता है, उसका पिता डॉन। वह खामोशी से उठकर बेसमेंट की ओर जाता है। नीचे जाते ही वह एक बुक शेल्फ हटाता है और उसके पीछे छुपा हुआ दरवाजा सामने आता है। यह कोई साधारण जगह नहीं थी, यह एक गुप्त कमरा था, जिसके बारे में घर का कोई और सदस्य नहीं जानता था। डॉन उस कमरे की तरफ ऐसे देखता है जैसे उसने अपने मन का कोई गुप्त हथियार खोज लिया हो। उसे पता था कि यह कमरा आने वाले समय में उसकी सबसे बड़ी चाल का हिस्सा बनेगा। सालों बीत चुके थे। अब सारा के पास तीनों बच्चे थे, लेकिन बेसमेंट की 4 दीवारें छोटी होती जा रही थीं। तभी सारा बड़ी शांति और समझदारी से डॉन को समझाती है कि एक और बच्चे को यहाँ संभालना असंभव है। इस छोटे से कमरे में अब जगह नहीं बची है। डॉन उसकी बात मान लेता है और तीसरे बच्चे को ऊपर ले जाकर घर के पोर्च पर छोड़ देता है। साथ में एक टोकरी रखी जाती है, जिसमें एक भावुक चिट्ठी भी होती है, मानो वह चिट्ठी सारा ने खुद लिखी हो। उसमें लिखा होता है कि यह उसका बच्चा है और वह चाहती है कि आयरीन इसे पाले। साथ ही यह भी लिखा होता है कि वह और उसका बॉयफ्रेंड इतने सक्षम नहीं हैं कि इस बच्चे को पाल सकें। लेकिन उसी टोकरी में एक और पर्ची होती है, एक मदद की पुकार। दुर्भाग्य से यह नोट आयरीन की बजाय खुद डॉन के हाथ लग जाता है और नतीजा यह होता है कि डॉन फिर से सारा पर जुल्म ढाता है। समय बीतता जाता है। 14 लंबे सालों से सारा और उसके बच्चे अंधेरे कमरे में कैद होते हैं। बच्चों की कल्पना शक्ति अब असाधारण बन चुकी होती है। वे अपनी माँ की कहानियों को आगे बढ़ाकर खुद नई नई दुनिया बना लेते हैं। मैरी अब बड़ी हो चुकी है, जवान दिखने लगी है। एक दिन वह मेकअप लगाकर आईने के सामने खड़ी होती है। डॉन की नजर उस पर जाती है और उसके नियत में खतरनाक बदलाव आने लगता है। ये देख सारा घबराकर उससे विनती करती है कि मेरी बेटी को मत छूना, वह मासूम है। जवाब में डॉन गुस्से से बेसमेंट की बिजली काट देता है। बिजली जाने का मतलब होता है कि ताजी हवा भी बंद हो जाती है। मैरी हांफने लगती है और रोते हुए कहती है कि शायद उसे कभी किसी दोस्त से मिलने का मौका नहीं मिलेगा। शायद वह हमेशा अंधेरे में ही रहेगी। उसे यह भी नहीं पता कि असलियत क्या है, कि डॉन न सिर्फ उसका दादा है बल्कि उसका असली पिता भी है। यह सच उसके लिए जिंदगी बदल देने वाला होता, लेकिन सारा अब तक यह राज छुपाए बैठी होती है। उधर ऊपर की दुनिया में अब बड़ा हो चुका थॉमस अपनी दादी आयरीन को रोते हुए देखा है। आयरीन अपनी बेटी सारा को बहुत याद करती है। वह थॉमस से कहती है कि तुम्हारी माँ सारा कितनी खास थी, कितनी बहादुर थी। इसी बीच बेसमेंट में छत से पानी टपकने लगता है। सारा एक चम्मच की मदद से ऊपर की ओर सुराग करती है और वहाँ से रोशनी का संकेत देकर मदद का संकेत देती है। एक पड़ोसी यह सब देखता है, लेकिन वह सीधे पुलिस को बुलाने की बजाय जाकर डॉन को ही बता देता है। डॉन आग बबूला
फूला हो उठता है और सारा को पीट पीट कर अधमरा कर देता है। वह उस समय गर्भवती थी और इस मारपीट से उसका बच्चा पेट में ही मर जाता है। डॉन उस मासूम को पिछवाड़े में ही दफना देता है, लेकिन डॉन के लिए ये सब सामान्य था। वह बेसमेंट में जाकर बच्चों के सामने सारा को दोषी ठहराता है। कहता है कि अगर तुमने गलतियां नहीं की होती तो आज तुम लोग यहाँ बंद ना होते। बच्चों के मासूम सवालों से परेशान होकर सारा गुस्से में अपना सारा सामान तोड़ देती है और फिर थक कर जमीन पर गिर पड़ती है। उसकी आंखों में पुराने दिनों की यादें तैरने लगती हैं। वह वक्त जब वह क्रिस के साथ खुश थी। बच्चे दौड़कर अपनी माँ को कंबल ओढ़ाते हैं, उसका टूटा हुआ घर समेटते हैं और उससे माफी मांगते हैं। भावुक होकर सारा अब उन्हें सच बताने का फैसला करती है। वह कहती है कि तुम्हें अब असली कहानी जाननी चाहिए। जिस परिकथा को तुम सुनते थे वह दरअसल मेरी ही जिंदगी है और तुम्हारे पिता वही आदमी है जो ऊपर घर में रहता है। डॉन सिर्फ मेरा पिता नहीं बल्कि तुम्हारा पिता भी है। सच सुनकर बच्चों की दुनिया हिल जाती है। मैरी को इतना गहरा झटका लगता है कि उसे अस्थमा का दौरा पड़ जाता है। वह हांफने लगती है। बच्चे खुद को अपवित्र मानने लगते हैं, लेकिन सारा उन्हें गले लगाकर कहती है कि तुम मासूम हो। दोष सिर्फ उस आदमी का है जिसने हमें कैद किया। 1 साल और बीत जाता है, हालात और बिगड़ते हैं। डॉन का काम छूट जाता है, पैसे खत्म हो जाते हैं और वह खाने पीने का सामान भी कम कर देता है। धीरे धीरे उसके भीतर की दरिंदगी और बढ़ जाती है। एक दिन वह गैरेज में गाड़ी स्टार्ट करता है और पाइप के जरिए जहरीला धुएं को बेसमेंट की ओर भेज देता है। उसका इरादा था सारा और बच्चों को वहीं मार डालने का, लेकिन ठीक उसी वक्त थॉमस आ जाता है और अनजाने में उनकी जान बच जाती है। समय गुजरता है। 20 साल की लंबी कैद के बाद वही दृश्य सामने आता है जिससे कहानी की शुरुआत हुई थी। मैरी की हालत बिगड़ जाती है और उसे अस्पताल ले जाया जाता है। इस बार डॉक्टर उसकी जान बचा लेते हैं। हॉस्पिटल में नर्स जब मेडिकल हिस्ट्री पूछती है तो डॉन झूठ बोलता है कि मैरी होम स्कूल्ड है और हमेशा घरेलू इलाज ही किया गया है। इधर सारा थकी हुई नजरों से अस्पताल में चारों तरफ देखती है। क्या यही मौका है आजादी पाने का? वह जानबूझकर फार्म पर पानी गिरा देती है और धीरे धीरे डायनन से अलग होकर नर्स तक पहुंचती है। घबराई आवाज में वह नर्स से कहती है, मुझे मदद चाहिए, कृपया मेरी मदद कीजिए। बस यही वो पल था जिसने सब कुछ बदल दिया। पुलिस तुरंत पहुंचती है और डॉन को पकड़ लेती है। आखिरकार 20 साल बाद सारा और उसके बच्चे आजाद हो जाते हैं। सारा अपनी बेटी मैरी को गले लगाते हुए कहती है, अब हमें कोई नहीं रोक सकता, अब हम सचमुच आजाद हैं। जब पुलिस के छापे के बाद घर में अफरा तफरी मची थी। जैसे ही बेसमेंट का दरवाजा खुला, आयरन और थॉमस के आंखों के सामने दिल दहला देने वाला मंजर आया। माइकल जमीन पर गिरा हुआ था और सांस लेने के लिए झुंझ रहा था। बच्चे की हालत देखकर उनकी रूह कांप गई। पुलिसकर्मी दौड़कर उसे बाहर लाते हैं। उसी समय दूर पुलिस के गाड़ी में बैठा डॉन सब कुछ देख रहा था। पहली बार उसकी आंखों में हार साफ झलक रही थी। वह जो सोचता था कि हमेशा काबू में रहेगा, आज हथकड़ी में बंद खिड़की से देख रहा था। कुछ समय बाद एक धूप भरे दिन में तस्वीर बिल्कुल बदल चुकी थी। हरे भरे खेतों और खुले आसमान के नीचे मैरी, थॉमस और माइकल आजादी का असली स्वाद ले रहे थे। वे भागते दौड़ते हंसते खेलते खेतों में झूम रहे थे। घर के बरामदे से सारा, उसकी माँ आयरन और बहन एमी गर्भ और सुकून से उन्हें देख रही थी। ये नजारा उनके लिए किसी सपने से कम नहीं होता। इसी बीच घर के ड्राइवे से मोटरसाइकिल की गड़गड़ाहट सुनाई देती है। मैरी ऊपर देखती है और खुशी से चिल्लाती है, कोई आ रहा है। सबकी नजर उसी ओर जाती है। मोटरसाइकिल से उतरने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि क्रिस होता है, सारा का पहला और सच्चा प्यार। सारा का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। इतने सालों के बाद भी क्रिस की आंखों में वही अपनापन होता है। वे दोनों अकेले टहलने निकलते हैं। चलते चलते क्रिस टूटे हुए शब्दों में कहता है, काश मैंने और कोशिश की होती, काश मैंने तुम्हारे पिता की झूठी कहानियों पर यकीन न किया होता। उसकी आवाज में गहरा पछतावा होता है। सारा की आंखों में आंसू है, लेकिन साथ ही उसके चेहरे पर राहत भी है। इतने सालों की कैद और पीड़ा के बाद भी उसका सच्चा साथी उसके पास लौट आया है। क्रिस झोले से एक छोटा सा पैकेट निकलता है। उसमें एक गुलाबी मोटरसाइकिल हेलमेट है। वह मुस्कुराकर कहता है, यह मैंने तुम्हारे 18वें जन्मदिन पर खरीदा था। उस दिन के लिए जब वे साथ सफर पर निकलते हैं, सारा उस हेलमेट को हाथ में थाम लेती है। उसकी आंखों में सपनों की चमक लौट आती है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और फिर मोटरसाइकिल पर बैठ जाते हैं। सड़क पर मोटरसाइकिल दौड़ती है। हवा उनके चेहरे को छूती है और उनके दिल में आजादी का एहसास भर देती है। वह सफर जिसका सपना सालों पहले अधूरा रह गया था, आज पूरा हो रहा होता है। आखिरकार सारा और उसके बच्चों की कहानी वहां पहुंचती है जहां दर्द की जगह उम्मीद ले लेती है और बंदिशों की जगह खुली हवा।